नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट प्रियांशा लाजरस और आज हम आपको उस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के छोटे से कस्बे से निकलकर सितारों की श्रेणी में शुमार हो गई है। जी हां, आज प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से लेकर हर छत्तीसगढ़िया के दिलों में राज कर रही है। हमारे आंगन की यह तुलसी अपनी आवाज से हर तरफ अपनी महक बिखेर रही है। तो आइए बिना देरी करे आपको मिलाते हैं मनेन्द्रगढ़ की जसमीत कौर से, जो अपनी गायकी से छत्तीसगढ़ की लाडली बेटी के नाम से पुकारे जाने वाली है। न्यूज़ प्लस 21 में आपका स्वागत है जसमीत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सवाल जवाब का दौर चले, इसके पहले कुछ हो जाए, गुनगुना दिया जाए। मैं अभी अपना लेटेस्ट गाना सुनाना चाहूँगी जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 14 जुलाई को लॉन्च किया है। तो वो कुछ ऐसा है। छत्तीसगढ़िया हीरा जे जाने पर पीरा, भूपेश काका हे हमर भूपेश काका होए। छत्तीसगढ़िया हीरा जे जाने पर पीरा, भूपेश काका हे हमर भूपेश काका। छत्तीसगढ़ महातारी के ये सच्चा पुजारी है, गांव गरीब के सनहा के ये सुघर संगवारी है। छत्तीसगढ़ के मुखिया हमें सबले बढ़िया, भूपेश काका हे हमर भूपेश काका। बहुत शानदार जसमीत, बहुत अच्छा गाती हैं आप। जसमीत, हमारे दर्शकों को अपने फर्ज से अर्श तक का सफर थोड़ा सा समझाएं। मेरा सफ़र कुछ ऐसा था। लॉकडाउन जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा था, तो लॉकडाउन टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड टाइम फॉर मी। और उसने मुझे इस तरीके से हेल्प की कि जब मैं घर पर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती थी, तब मेरी मम्मा और पापा दोनों ही मुझे सुझाव दिया करते थे कि कुछ और भी करो, अभी ऑनलाइन क्लासेस है, स्कूल भी नहीं जाना है, पढ़ाई भी अभी ड्रॉप है, तो कुछ ऐसा करो, अपनी हॉबीज़ को आगे बढ़ाओ। तब मैं उस समय अपनी सिंगिंग और अपनी पेंटिंग जैसी एक्टिविटीज़ में ध्यान देती थी। और चूँकि सावन का समय था, जब लॉकडाउन पहली बार लगा था, तो हमने सावन के गाने के लिए प्लानिंग की। मेरे पापा हर साल कांवड़ यात्रा पर जाते थे, तो वो उस बार कांवड़ यात्रा पर 2020 की बात है, उस बार नहीं जा पाए। तो हमने विचार किया कि हम घर पर बैठकर गाना बनाएंगे भोले बाबा का। तो मेरे पापा ने उस पर मेरा पूरा सपोर्ट किया कि इस बार मैं अपनी कांवड़ यात्रा पर नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें इस एल्बम को बनाने के लिए जितना भी समय, जो भी रिसोर्सेज लगेंगे, उस पर मैं पूरी तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो वहाँ से हमने शुरुआत की। उसकी लॉन्चिंग हमने मनेन्द्रगढ़ स्थित नगर पालिका अध्यक्ष जी के द्वारा करवाई। मेरी नेक्स्ट एल्बम में संसदीय सचिव के द्वारा लॉन्चिंग की गई, फिर राज्य मंत्री गुलाब कमरो जी के द्वारा लॉन्चिंग की गई। उसके बाद अभी लास्ट ईयर 2021 में सावन में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी के द्वारा मेरी एल्बम की लॉन्चिंग की गई। तो कुछ ऐसे ही लोगों से रूबरू होते होते मैं अपनी सिंगिंग को इस मुकाम तक ला पाई हूँ। जी, आप सिंगर होने के साथ साथ एक स्टूडेंट भी हैं, कैसे मैनेज करती हैं आप दोनों को? पढ़ाई के साथ साथ दोनों चीज़ों को मैनेज करना कुछ इस तरह हो जाता है कि हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। हम पढ़ाई को भी नहीं छोड़ सकते हैं और अपनी एक्टिविटी जिस पे हमने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया है उसे भी नहीं छोड़ सकते हैं, जिससे हमें लोग जानने लगे हैं। और मेरा दोनों चीज़ों को मैनेज करने का तरीका कुछ ऐसा है कि सिंगिंग के टाइम पर मुझे कुछ आवर्स सिंगिंग के भी देने पड़ते हैं। स्कूल का टाइम रहता है, स्कूल जाना, उसके बाद स्कूल से आना, ट्यूशन, फिर शाम को मैं सिंगिंग के रियाज़ करती हूँ। देन नेक्स्ट रात को मैं नाइट स्टडीज़ प्रेफर करके दोनों चीज़ों को बैलेंस में मैनेज करती हूँ। जसमीत, पढ़ाई को परिवार के लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ऐसे में सिंगिंग करियर में आपके घर वाले किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं? आज भी कई परिवारों में ऐसा है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर आगे बढ़ें, उनके जो टैलेंट्स हैं वो उन पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आई एम लकी कि मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, तीनों ही मुझे एकदम इक्वल सपोर्ट देते हैं और मेरा जो टैलेंट है उसको पूरे तरीके से सपोर्ट करने में मेरी हेल्प करते हैं। मेरी मम्मी हर तरीके से मेरे साथ कदम पे कदम मिलाकर चलती हैं। तो मैं हर पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि अपने बच्चों के हिडन टैलेंट्स को सपोर्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा सिर्फ पढ़ाई पर आगे बढ़े। कुछ हिडन टैलेंट्स ऐसे होते हैं जैसे सिंगिंग, पेंटिंग, उस पर भी वो अपना नाम देश स्तर पर बनाकर अपना नाम अमर कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा जसमीत आपने। जसमीत, चाहे बात सीएम की हो या गृह मंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री या फिर विधानसभा स्पीकर,
हर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है। कितना खुश हैं जसमीत खुद से और कहाँ सोच रखती हैं अब ये सब कुछ के बाद आप? मैं अपने आप से अभी तक पूरी सेटिस्फाई तो नहीं हूँ, पर आपने बात कही सीएम साहब, चरणदास महंत जी, स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री जी की, तो इन सब की मेरी प्रशंसा करना और इन सब का मुझे प्यार करना, इसका रीज़न यही है कि मेरा एक पॉइंट है कि मैं चाहती हूँ अपनी कला से कि छत्तीसगढ़ के 36 रंग पूरे देश में नंबर 1 बने, और इसी के पीछे मैं शुरू से काम करती आई हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर पूरे देश स्तर में छत्तीसगढ़ का नाम करूँ। तो अपना जो ये पॉइंट है वो मैं सबके सामने रखती हूँ, तो इसके लिए वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी देना चाहूँगी। जसमीत, आपने बोला काका, रुका काफिला, उतरे सीएम, क्या कुछ कहानी है इसके पीछे, हमारे दर्शकों को बताएं। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण लम्हा था जब प्रदेश के मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिन्हें हम सभी प्यार से काका कहते हैं, वो हमारे क्षेत्र में भेंट मुलाकात के लिए आए हुए थे। और जैसे ही वो मंदिर से उतर रहे थे तब मैंने उन्हें, मतलब मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं शायद आवाज़ दूं। मैंने उनके लिए एक फ्रेम तैयार करके रखा हुआ था, मैं आवाज़ दूंगी, वो रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इतना टाइट प्रोटोकॉल, वहाँ पे बहुत टाइट पुलिसिंग भी थी। तो उसके बीच में मैंने सिर्फ उन्हें एक आवाज़ दी, कका कका, 2 बार। मेरे दूसरी बार आवाज़ देते में उन्होंने मेरी तरफ देखा और हाथ हिलाने लगे। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे घर का कोई बड़ा मुझे बुला रहा है। तो यही एक बात है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो उन्हें सबसे अलग करती है, और वो युवाओं के चहेते भी हैं इसी वजह से कि वो हर एक वर्ग के लोगों की बात सुनते हैं। तो यही कुछ कहानी रही। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मुझसे बातचीत की, मुझे आशीर्वाद दिया। इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ रत्न से भी आप सम्मानित हो चुकी हैं। कितना सफल मानती हैं आप अपने आप को छत्तीसगढ़ की संगीत दुनिया में? मैं अपने आप को सफल तो नहीं मानती। मेरा एक यही पॉइंट है कि मैं ऐसा नहीं सोचती कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया है, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे लाइफ में एक नए चैलेंजेस हमें फेस करने होते हैं। हर नए लोग, आज आप हैं, आज कल आपके आगे कोई और होगा, परसों कोई और होगा। तो मेरा यही मानना है कि हमें कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं बताना चाहिए, और हमेशा लाइफ के जितने चैलेंजेस हैं उसे फेस करके उसके साथ चलना चाहिए। जी, सिंगिंग के अलावा और क्या क्या करना पसंद करती हैं आप जसमीत? सिंगिंग के अलावा मैं पेंटिंग और बेकिंग बहुत पसंद करती हूँ। पेंटिंग में तो मैं 3 बार छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम भी आ चुकी हूँ। उस पर मेरी बहुत रुचि रही है बचपन से, और बेकिंग भी मैं करती हूँ। मेरी एक बेकरी भी है, होम बेकरी भी मैं चलाती हूँ मनेंद्रगढ़ से। वाकई जसमीत, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। जसमीत, जैसे आज आप युवाओं की प्रेरणा बन रही हैं, ठीक वैसे ही आपकी प्रेरणा या आइडल कौन है? मेरे प्रेरणा तो मेरे मम्मी पापा ही हैं। मैं अपनी मम्मी जिस तरीके से मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, उसी जगह पर पापा को मैं अपना मेंटोर मानती हूँ। ये दोनों ने मुझे हर एक तरह से कैसे एज एन आर्टिस्ट अपने आप को प्रूव किया जाए, और समाज में कैसे रहना है, लोगों के सामने कैसे पेश आना है, सिंगिंग कैसे करनी है। वो भले ही एक संगीत परिवार से नहीं है, पर हर एक चीज़ उन्होंने मुझे समझाई है। तो मैं अपना आइडल वही दोनों को मानती हूँ। उम्र जरूर कम है, लेकिन हौसलों की उड़ान गगन छू रही है। बहुत कम उम्र में जसमीत अपने यहाँ उपलब्धियां हासिल की है। पूरे न्यूज़ प्लस 21 की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। यदि आप भी जसमीत से प्यार करते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं उनका यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।